आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से, जिसमें वेणु गीत का वर्णन था और इसमें गोपियां जो है महाभाव में स्थित होकर आध्यात्मिक रूप से सबको अपने से श्रेष्ठ मानती हैं और वो भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हमें भी जो है कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हमें भी इन पशु पक्षियों जैसा जन्म दे दे जिससे हम आपके दर्शन कर सकेंगे, हम भी आपके दर्शन कर सकेंगे और आपका वेणुगान सुन सकेंगे। ये गोपियों की महाभाव अवस्था, इसलिए अपने आप को इतना उन्होंने निम्न कर दिया नम्रता के कारण, सबको अपने से श्रेष्ठ मान रही। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से सोच रहे कि बादल भी हमसे अच्छे हैं, क्योंकि बादल जो है कृष्ण का वेणुनाद सुन के, कृष्ण का वेणुनाद सुन के कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए भीषण गर्मी में ऊपर से छोटी छोटी बूंदों की फुहार करते हैं, तो वो भी वेणु गीत सुन पा रहे हैं और कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि गोपियां सब कुछ देख रही हैं और उनकी भक्ति चरम है, क्योंकि उनका 24 आवर्स ध्यान ही, पूरा ध्यान कृष्ण में। कार्य कर रही हैं, अपना गृह कार्य भी कर रही हैं, उनका जो गायों को संभालने का कार्य, जब ग्वाल बाल नहीं रहते जंगल चराने जाते हैं तो जो वृद्ध गायें हैं और जो एल्डरली लोग हैं वो घर पे ही रहते हैं, उनको संभालने के लिए और घर का जो भी भोजन बनाने के लिए तब तक रहती, क्योंकि ग्वाल बाल शाम को आएंगे, संध्या के समय आएंगे। यही उनका ऑक्यूपेशन था, गाय चराना। तो इस प्रकार गोपियां सबकी प्रशंसा कर रही। अब गोपियां 18वें श्लोक में कहती हैं, गोपियां 18वें श्लोक में कहती, हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति स गो गणयोस्तयोर्यत् पानी सुयवस कंदर कंद मूले। ये गोवर्धन पर्वत, अभी गोपियां गोवर्धन पर्वत को देख रही। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। क्या बोला गया इसको? हरिदास वर्य, हरिदासों में श्रेष्ठ। हरिदास कौन कौन है? जो भागवत में वर्णन होता है हरिदासों में, युधिष्ठिर महाराज, 3 हरिदास जो हैं भाई, और भी उद्धव और गोवर्धन पर्वत। तो इसमें कहा गया है कि ये गोवर्धन पर्वत हंताय मद्री अबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूले। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। सखियों, ये पर्वत आपस में बात कर रही है, उनकी चर्चा का विषय है, कोई भौतिक चर्चा नहीं हो रही, सब भगवान के वेणुगान की प्रशंसा हो रही। और हम कैसे मिस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारी उनकी पूर्ति करता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का आदर करता है,
कृष्ण तथा बलराम के चरणों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य का विवेचन करते हैं कि पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक, जो सब पानी शब्द है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव का मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस, पीलू फ्रूट है जैसे अन्य पेय पदार्थ भी प्रदान करता है। सुयवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है कि जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। दुर्ब घास यज्ञ में भी यूज होता है। गोवर्धन पर्वत में जो घास भी होती है जो सुगंधित, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। आध्यात्मिक पशु मतलब वास्तव में पशु नहीं है, पशु शरीर धारण करके आए। कंदर जो गुफाओं को सूचक है जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते हैं। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही है। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद हैं, शरीर सजाने के लिए रत्न है, बैठने के लिए समतल स्थान है तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ये गोवर्धन पर्वत इस तरीके से कहता है। तो सखियां आपस में बात कर रही है। सखियां बोलती अरे सखियां, ये गोवर्धन पर्वत हरिदास चूड़ामणि है, मतलब हरिदासों में श्रेष्ठ, इसलिए श्लोक में आता है हरिदास वर्य। धन्य इसके भाग्य गोवर्धन के, क्योंकि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण तथा नयनाभिराम बलदेव प्रभु के चरण स्पर्श से हर्षाकुर होकर स्वच्छ जल, सुकोमल तृण, विचित्र गोया एवं नानाविध कंद मूल आदि के द्वारा गोपालक एवं धेनुपाल परिवेष्टित श्री कृष्ण बलदेव की सेवा द्वारा बड़ा ही सम्मान करते। ये गोवर्धन पर्वत हमसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो गोपियां जो इतनी सेवा करके भी अपने आप को कम भाग्यशाली समझ रही, अपने आप को इतना भाग्यशाली नहीं समझ रही। इतनी सेवा करके गोपियों की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती, लेकिन बोल रही देखो पर्वत, गोवर्धन पर्वत कितने, ये उनके, इनका स्वभाव है सब कि वो अपने से ऊपर वाले की प्रशंसा कर, अपने से ऊपर की प्रशंसा कर रहे, ये उनका भक्ति भाव। ये आध्यात्मिक लोगों की प्रशंसा कर रही, भौतिक वालों की प्रशंसा नहीं कर रही। किसका कर रही? आध्यात्मिक लोगों का, अपने से श्रेष्ठ भक्तों का कर रही है प्रशंसा, उसी में संतुष्ट हो रही है, उसी में प्रसन्न हो रही है। इनको किसी से ईर्ष्या भाव नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत की प्रशंसा जो है भागवतम में बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। भौतिक जगत की प्रशंसा नॉर्मली लोग आध्यात्मिक की बजाय भौतिक जगत की ज्यादा प्रशंसा कर लेते हैं। इनफैक्ट तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, दूसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, श्लोक आता है 19वां श्लोक है, भागवतम का श्लोक है। बड़े कठोर शब्द यूज किए गए भौतिक जगत की प्रशंसा है, क्योंकि भगवान को छोड़ के और किसी की प्रशंसा का अधिकार ही नहीं है। भगवान और उनके भक्त जो, या जो भगवान से संबंधित चीज है, भौतिक जगत की प्रशंसा करने वाले को बहुत बुरे शब्द यूज किया गया भागवतम में। कुत्ता, शुकर, ऊंट तथा गधे। तो लिखा है श्वविट वराह, श्लोक में आता है श्वविट वराह, श्व मतलब कुत्ता, वीट वराह मतलब विष्ठा खाता है जो शुकर, उष्ठ मतलब ऊंट, खर मतलब गधे। श्वविट वराह उष्ट खरे ससुत पुरुष पशु नयत कर्ण पथ उपेत जातु नाम गदाग्रज। ये भागवतम के शब्द है। कुत्तों, शुक्रों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष, गधों जैसे पर उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते। तो जो लोग कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण नहीं करने, उनकी तो गति बता ही नहीं रहे, उनके लिए नाम नहीं ले रहे जो कृष्ण की दिव्य का नाम। जो लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, जो लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने भगवान की दिव्य कथा में कोई रुचि नहीं, श्रवण नहीं करते हैं,
उनको बोला गया कुत्तों, शुकर, ऊंट तथा गधा। श्व विराट है, उष्ट खरे, चारों का नाम दिया। श्व मतलब कुत्ता है, वीट वराह मतलब शुकर है, उष्ट मतलब ऊंट है और खरा मतलब गधा है। भौतिक जगत सारा इसी में डूबा हुआ है। किसी से कुछ लाभ मिल गया तो उसकी प्रशंसा कर दी, किसी से कुछ हानि मिला तो क्रिटिसाइज कर दी, क्योंकि किसी से कुछ कुछ भी भौतिक लाभ जरा सा मिला तो उसकी प्रशंसा कर दी, या कुछ इंद्रिय तृप्ति मिल गई उसकी प्रशंसा कर दी, या कोई जो है किसी के ऊपर बहुत आर्टिफिशियल सहानुभूति आ गई उसकी प्रशंसा कर दी। तो ये बोला गया ऐसी प्रशंसा करने वालों को कुत्ते, शुकर, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो कृष्ण की देवी लीलाओं को कभी श्रवण नहीं करते। मतलब जो अभक्तों की प्रशंसा करते हैं, भौतिकतावादियों की प्रशंसा करते हैं, उनको ये बोला गया, उनके लिए कठोर शब्द यूज किए गए। तो भागवत में कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भागवत जैसे पवित्र अमलम पुराण ऐसे कठोर शब्द यूज किए गए, तो ये सारे पशु हैं, इसमें कोई बुराई नहीं पशु। तो उन मनुष्यों को पशु के रूप में देख रहा है कि अगला जन्म इनका फिक्स है, क्योंकि भगवान के लिए तो आत्म शरीर परिवर्तन है, तो ये भी तो शरीर है, इस शरीर में क्या बुराई है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा ही आचरण कर तो इस शरीर में क्या बुराई? ये भी तो भगवान के द्वारा बनाए गए प्राणी है, कुत्ता, शुकर, ऊंट, गधा। तो किसी व्यक्ति को खराब लग सकता है, अरे हमको बोल दे तो भगवान, अरे भाई आप बने हुए ऑलरेडी, आपका शरीर तो तैयार हो गया ऑलरेडी, तो आपको सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? यही शरीर तो तैयार हुआ है आपके लिए। बालक को तो नहीं बोला जाएगा, बड़े को ही बोला जाएगा जिसका शरीर ऑलरेडी बन रहा है, ये शरीर तो बन चुके हैं ऑलरेडी। तो उस शरीर जो आपके बने हुए, जो आपको मिलने वाले, उसमें बोलने में क्या समस्या? उसमें अभी बोलने में क्या समस्या? ऑलरेडी बने, भगवान को तो पता ही बने हुए हैं। जितने जितने हम बढ़ते जाते हैं आगे, हमारे शरीर तो ऑलरेडी बनते ही जा रहे हैं, ग्रॉस बॉडी। तो आपको ये मिल रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बोलने में कि आपकी ये स्थिति है? लेकिन ये स्थिति इस तरीके से कि ये उन लोगों को नहीं बोला गया कि जिन जो भगवान का दिव्य स्मरण नहीं करते, उन लोगों को बोला गया जो ऐसे श्रवण नहीं करने वालों की प्रशंसा करते। उनका तो नाम ही नहीं लिया जो श्रवण नहीं करते, वो तो किस लेवल के, उनके लिए शब्द नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की जो प्रशंसा करते हैं, उनको ये, उनके लिए ये शब्द। तो इसका मतलब भौतिक जगत में प्रशंसा कितना बड़ा असत है, भौतिक जगत के लोगों की प्रशंसा करना जो देवी श्रवण नहीं करते हैं या उसमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रशंसा आया, यहाँ पे गोपियां उन लोगों की, इसके विपरीत है गोपियों का सवाल, उन लोगों की प्रशंसा कर रही है जो कृष्ण के भक्त के भी भक्त हैं। उन लोगों की प्रशंसा, जो कृष्ण की केवल बांसुरी सुन रहे हैं, उन लोगों की प्रशंसा कर रही है, उन लोगों के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही है। एकदम विपरीत स्वभाव, इतनी हम्बल पोजीशन में इतनी नम्र पोजीशन में कि गोवर्धन पर्वत की बोले आप हरिदासों में वरी हैं, भगवान की नहीं, अभी भगवान के भक्तों की या भक्तों की प्रशंसा कर रही है, इन सब की सौभाग्य की प्रशंसा कर रही है। कृष्ण की डायरेक्टली तो कर नहीं पा रही है, इन भक्तों की प्रशंसा कर रही कि इनका कितना सौभाग्य है। गोवर्धन का कितना सौभाग्य है कि गोवर्धन भगवान को, कृष्ण बलराम को, अभी हमने सुना कि क्या क्या देता है कृष्ण बलराम, क्या क्या सुविधा देते हैं, कंदरा की सुविधा, शीतल जल, ये सब भगवान उनके लोगों की प्रशंसा कर रही, उन भक्तों की प्रशंसा कर रही, गोपियां जैसे भक्त जो सर्वश्रेष्ठ मान। गोवर्धनस्थ पुलिंद रमणियों के सौभाग्य का वर्णन करते करते महाभाववती ब्रज रमणियां भी तन्मय हो गई, उनके अंतर्निहित भाव सतह प्रकाशित होने लगे, परंतु भाव के कुछ प्रशमित होने पर वे उन्हें गोपन करने की चेष्टा करने लगे। वे कहने लगे हम लोगों के प्राण प्रियतम श्याम सुंदर परम मनोहर वृंदावन के विभिन्न रमणीय स्थानों में विहार करते हैं, कहीं गौओं को चराते हुए गोप बालकों के साथ विहार करते हैं, कहीं गोवर्धन की कंदरा और कुंजों में अपनी प्रेयसी के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में प्रमत्त रहते हैं हमारे श्याम सुंदर, कहीं जल विहार करते हैं। किंतु हमारा परम दुर्भाग्य की नेत्र होते हुए भी हम उनका दर्शन नहीं कर पाते, भुजाएं रहते हुए लोक लज्जा
किसके किसी कारण कर नहीं पाती, गोपियां गांव में रहती, तो इसलिए लोक लज्जा, सबका एल्डरली का लज्जा करना। पातिव्रत्य धर्म का, धैर्य का, शील आदि कारण उनके हम उनका आलिंगन नहीं कर पाते कृष्ण का। वेणुनाथ सुनकर भी ग्रह कार्यों में आबद्ध रहकर इन सारी इंद्रियों को हम विफल बनाती हैं। हम कृष्ण का वेणु का सुने तुरंत हमको वन में चले जाना चाहिए, लेकिन हम किसके कारण, लोक लज्जा, पातिव्रत धर्म, धैर्यशील आदि के कारण वहां नहीं जा पाते। वेणुनाथ सुनकर भी हम ग्रह कार्यों में आबद्ध रहते हैं, इन सारे अपनी सारी इंद्रियों को विफल बना रही है। हम ना हम आंख का उपयोग कर पा रहे हैं, ना हम भुजाओं का उपयोग कर पा रहे हैं, ना हम मुख का उपयोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ग्रह कार्यों में आबद्ध हैं। हालांकि गोपियां पूरा ही ग्रह कार्य करते भी पूरा आनंद उठा रही है, कहां से वहां से देख पा रही है, उनका ग्रह कार्य भी चल रहा है और कृष्ण को देख भी पा रही है, लेकिन फिर भी वहां पे जो उनको सामने एक एक भक्त दिख रहा है उसकी प्रशंसा कर रही है। ऐसी प्रशंसा से जीवा पवित्र कर रही हो, अपनी जीवा को शुद्ध कर रही है, हालांकि वो शुद्ध भक्त है। और इसके विपरीत हम देखते हैं जो दूसरे स्कंद में आता है, भौतिकतावादी की प्रशंसा करते व्यक्ति जो भगवान का श्रवण नहीं करते उसके सबको भौतिकतावादी बोला गया, उनका, और उनकी प्रशंसा करने वालों को ये सारा पशु पशु का नाम लिया गया, सबसे निम्न कोटि के पशुओं का नाम लिया गया, जैसे कुत्ता, शुकर, गधा, ऊंट, ये सब। ये लोग जो भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करते, उन भौतिकतावादी किसका बोला गया यहाँ पे, जो कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करते, कभी भी श्रवण नहीं। फिर जगत की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया, किसकी क्या पोजीशन है। तो गोपियां बोल रही है कि हम तो चरण रहते भी हम उनके समीप नहीं जा सकते, नेत्र रहते भी हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, भुजाएं रहते भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हमारी इंद्रिया तो व्यर्थ हो गई सारी, हम वृथा ही शरीर के भार को ढो रही हैं, ऐसे शरीर का वजन उठाने से भी क्या फायदा। अहो सर्वपेक्षित नीच जाति की पुलिंद रमणिया भी कितनी सौभाग्यवती है, ये आदिवासी जो जंगल में लकड़ी बेचती ये भी कितनी सौभाग्यवती है कि कृष्ण का साक्षात संगम न होने पर भी दुर्गत उनके पैरों में जो आलय या कुमकुम लगा रहता है कृष्ण के पैर में, वो घास में चिपक जाता है, उस घास के कुमकुम को उठाकर अपने वक्षस्थल पर अपने शरीर पर मल लेती है, उसके इस तरीके से उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। इन पुलिन कन्याओं को जो आदिवासी जंगल में लकड़ी बीतने वाले, और अपने हृदय को शांत कर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेती, नीचे के कुमकुम उनके पैरों में जो आलय या कलर जो होता है कृष्ण के। तो गोपियां कहती हैं हम गोपरमणिया होकर भी ऐसा कार्य नहीं कर पाती, यदि हम तृण जन्म, हमें घास का भी जन्म मिल जाए तो भी हमारा जन्म धारण करना सार्थक हो जाएगा, कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श तो मिलेगा, उनके पैरों में लगा कुमकुम का स्पर्श तो होगा। इस प्रकार गोपियां तृण मतलब घास, गुल्म लता है, वृक्ष आदि का जन्म प्राप्त करने की लालसा करती हुई, वो बोले हमको सबका जन्म मंजूर है, वृक्ष का भी जन्म मंजूर है, लेकिन हमें कृष्ण की वेणु माधुरी का आस्वादन करना। किस तरीके का भाव, ऐसा ही डेस्परेशन, ऐसा हिस्सा भौतिक संबंधों में भी देखा जाता है, लेकिन वो भौतिक संबंध का, ये भौतिक प्रशंसा का वो विनाश पतन की तरफ ले जाता है, उसमें व्यक्ति पागल होता है, महापागल की दशा में पहुंच जाता है, जिससे आसक्ति हो, उसके लिए महापागल वाली दशा में पहुंच जाता है, उसको स्वयं को भी हंसी आती हो कि मैंने उसके लिए क्या किया, उसके लिए मैं कितना आसक्त हूं, कितना पागलपन किया मैंने, कितना पागलपन का प्रदर्शित किया, और अंत में अपयश, केवल हाथ में अपयश और पतन लगता। तो यहाँ पर ये तृण गुल्म वृक्ष आदि का जन्म प्राप्त करने की लालसा करते महाभाव के संरक्षण से ब्रज देवियों के हृदय पटल पर गिरिराज महती महिमा स्फुरित होने लगी।
मैं कहने लगी, हंताए मद्रीर बला हरिदास वरियो सखीरी, महत व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण किए बिना, मतलब महान व्यक्ति, गोपियां बोल रही हैं, महान व्यक्तियों का आश्रय ग्रहण किए बिना, उनकी सेवा किए बिना कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। महान व्यक्तियों की आश्रय ग्रहण कर, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की सेवा के बिना कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। तो महान व्यक्तियों का आश्रय लेके उनकी सेवा करनी। सिद्ध पौर्णमासी ने हमने हाँ, सिद्ध पौर्णमासी से हमने गिरिराज गोवर्धन की महिमा का श्रवण कर रखा है। कितना महान है गिरिराज गोवर्धन, हमारी सिद्ध पौर्णमासी नहीं। चलो हम मानस गंगा में स्नान कर, गिरिराज की परिक्रमा कर, उनके अधिष्ठाता देव श्री हरिदेव जी का दर्शन करें, उनकी पूजा आराधना करें। ऐसा करने से हमारी चिरवांछित महादुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चिरवांछित, लंबे समय से हमने हृदय में रखेगी, महादुर्लभ रेयर मनोकामना। क्या है गोपियों की मनोकामना? इतनी महादुर्लभ कौन सी मनोकामना है? कृष्ण का संग प्राप्त, कृष्ण को पास से देखना, कृष्ण को स्पर्श करना, कृष्ण की वेणु माधुरी का आस्वादन करना, वो अभी नहीं कर पा रही। तो उनकी पूरा न करे, ऐसा करने से हमारी चिरवांछित महादुर्लभ मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्रज देवियों का ये दैन्य स्वाभाविक एवं नरलीला के अनुरूप है। ब्रज इतनी दैन्य अवस्था में, किंतु साधकों के लिए विशेष शिक्षा का विषय, जो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, साधकों के लिए विशेष शिक्षा का विषय। यदि कोई अप्राकृतिक वृंदावन में वास कर श्री राधा कृष्ण युगल की अनुरागमयी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ब्रज रसिक भक्तों का चरणाश्रय और संग ये एकमात्र मिले, जो ब्रज के रसिक। इसलिए रघुनाथ दास स्वामी गोस्वामी कहते हैं, अनाराध्य राधा, अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु मनाश्रित वृंदावटिम तद पदकम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्य गवा। महास्वरूपा श्रीमती राधा रानी के चरण रेणु, उनके चरणों की धूल का आश्रय किए बिना, उनके चरण कमलों का धारण करने वाली वृंदाटवी का आश्रय किए बिना, तथा ब्रज रसिकों के मुखनी सूत रसमयी कथाओं का सेवन के मेरा श्याम सुंदर के प्रेम में अगाध सिंधु में अवगाहन करने की कोई संभावना नहीं। जब तक कि भगवान राधा रानी का आश्रय नहीं लिया जाए, भगवान की श्रीमद श्रत रसमयी कथाओं के, भगवान की रसमयी कथाओं का श्रवण नहीं किया जाए, इन सब वंदा टवी का आश्रय लिए बिना कोई संभावना नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने। महते कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नशे। अनुरागवती गोपियों के हृदय में गोवर्धन की महिमा स्फुर्त हो रही है, और उनके अंगुली निर्देश करके कहने लगी, हंताए मध्य बला हरिदासवरी है। हंत शब्द का प्रयोग अत्यंत हर्ष या विस्मय की स्थिति में, तो ब्रजदेवी हर्ष और विस्मय दोनों का अनुभव कर हंत शब्द का प्रयोग करी। गिरिराज के दर्शन और उनकी आराधना से गोपियां बोल रही, हमारा चिर वांछित मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। गोपियां गोवर्धन को इतना मानी, जबकि गोवर्धन से ऊपर की भक्त है गोपी, इनका दैन्य भाव। इसलिए हर्ष तथा सब प्रकार से बल, सौभाग्य, महत संग, महत सेवा, महत संग मतलब महान लोगों का संग, महत सेवा मतलब महान लोगों की सेवा, और महत कृपा। इस संसार में हम भौतिक सेवा में इतने व्यस्त रह जाते हैं कि महान लोगों की सेवा का समय नहीं निकाल पाते, क्योंकि हम भौतिक सेवा को ही सेवा समझते हैं। हर व्यक्ति संसार में बोलता, देखो मैं कितनी सेवा कर रहा हूं। मूर्ख अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसको बोलता है सेवा। तो यहाँ पर महत संग और महत सेवा और महत कृपा से वंचित रहने के कारण हम अबला नारी हैं। क्या गिरिराज की कृपा से हमारा ऐसा सौभाग्य होगा? इसलिए विस्मय इन दोनों के कारण से हा हंत शब्द का प्रयोग करें, और खेद से अपने लिए अबला शब्द का प्रयोग करें, अथवा अबला से ये बताना चाह रही कि हमें बल नहीं है कि हम अपने गांव की लोक लज्जा, धैर्य, सामाजिक श्रृंखला को छोड़कर प्यारे श्याम सुंदर के समीप आ सके।
और उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर सके। प्रेममती ब्रज रमणीय गिरिराज गोवर्धन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते सखी री गिरिराज गोवर्धन हरिदास वरी हैं। सारे जगत में जितने भी हरिदास हैं उन सब में गिरिराज गोवर्धन ही श्रेष्ठ है। ब्रजरमणीय उदारा कहे गए हरिदास वरी शब्द का अनुशीलन करने से इसमें नाना प्रकार के अर्थों का बोध होता है। गोवर्धन पर्वत के अधिष्ठाता देव का नाम हरिदेव, संपूर्ण ब्रज के उपास्य इन हरिदेव के श्रेष्ठ सेवक होने के कारण को हरिदास कहा जाता है। गोवर्धन के अधिष्ठाता हरिदेव के अनेक सेवक हैं, सारे ब्रजवासी इनकी सेवा करते हैं। किंतु श्री गिरिराज ने अपना तन मन धन सर्वस्व उनके चरणों में सौंप कर उनके चरणों में समर्पित कर अपने हृदय के स्थल के ऊपर उनको स्थापित कर रखा है। गिरिराज किसका सेवा कर रहे हैं? भगवान की तन मन धन सर्वस्व उन भगवान के चरण कमलों में सौंपकर अपने हृदय स्थल के ऊपर उनको स्थापित कर रखा है। इसलिए गिरिराज गोवर्धनी हरिदेव के सेवकों में सर्वोत्तम है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन के शरीर पे भगवान चल रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया भगवान। इसलिए गिरिराज गोवर्धनी सभी हरिदासों में से जो सबके दुख और ताप का हरण कर लेते हैं और जो अपने नाम रूप गुण लीला माधि के द्वारा सबका चित्त हरण कर लेते हैं, वे हरि है। हरि किसको बोल रहे हैं? मना हरती चित्त चेती हरि, जो मन को हर ले, मन के तापों को हर ले और चित्त चेती हरि, चित्त को हरण कर ले अपनी लीला माधुरी के द्वारा, वो हरि है। हरि के एकांतिक भक्तों में भी ये गुण संचरित होते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचार है, इसलिए हरिदेव के सारे गुण गिरिराज गोवर्धन में संचित हुए। अतः हरिदास वरी महत्पुरुष है, इसलिए उनका ही चरण आश्रय ग्रहण करना कर्तव्य है। श्री हरि का दास होना कोई साधारण बात नहीं है। अल्प सुकृतिवान, जो कम पुण्यवान रहते हैं, लोगों को कृष्ण अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करते। अल्प सुकृतिवान लोगों को कृष्ण अपनी सेवा में नियुक्त नहीं करते हैं। पहले उन्हें सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त कराकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। तत्पश्चात अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। कृष्ण की जो प्रत्यक्ष सेवा का, कृष्ण की सेवा भी दो प्रकार की थी, संभ्रम अर्थात ऐश्वर्य ज्ञानिक सेवा और ममता अर्थात विश्रम्भ सेवा। ऐश्वर्य मिश्रित संभ सेवा की अपेक्षा लौकिक सद्बंधन में ममता युक्त विश्रम सेवा ही श्रेष्ठ है। इसलिए श्री गोस्वामी ने श्री गुरु के प्रति विश्रम्भन गुरु सेवा को भक्ति का एक अंग बताया है। विश्रम्भन मतलब गुरु की सेवा जब उपस्थित है। इस विश्रम्भ सेवा की पराकाष्ठा माधुर्य, इस विश्रम्भ सेवा की पराकाष्ठा माधुरी भाव विशिष्टा ब्रज देवियों में श्रीमती राधिका में प्रकाशित होती है। यद्यपि दास से साख्य वात्सल में भी ममता परिलक्षित होती है, तथापि मधुर भाव वाली ब्रजांगनाएं अपने अंगों द्वारा जिस प्रकार से सेवा संपन्न करती है, वैसा अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ नहीं। तो अपनी ममता से कर रही है। ममता किसमें होती? अपने वालों के लिए होती ममता। जैसे हम देखते हैं कि कोई पूछ सकता है क्या शेरनी में ममता होती है? अवश्य होती है। जैसे अपने बच्चों को देखेंगी, उनको प्यार लाड़ दुलार करेंगे, या अपने
भाई बंधु उनके जो होंगे आसपास के और दूसरे बच्चे उनको ममता। लेकिन जैसे किसी हिरण के बच्चे को देखिए शेर या शेरनी, हिरण के बच्चे के प्रति उसकी ममता कहाँ गई? हिरण के बच्चे को देखेगी तुरंत दौड़ पड़ेगी, उसको चीर फाड़ करके उसी समय मांस नोच के सब कुछ खा लेगी अंदर से। शेर शेरनी तो कहाँ गई ममता? तो एक व्यक्ति के लिए ममता है, दूसरे के लिए नहीं है। तो शेरनी को ममता नहीं बोला जा सकता कि उसमें ममता। हर ऐसे ही हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में भी, पशुओं की बात करें मनुष्य में भी किसी के लिए ममता है, किसी के लिए ईर्ष्या है, शत्रुता है। तो हिरण के बच्चे में को देख के ममता का तुरंत दौड़ के शेर या शेरनी हो भाग के जाएंगे, उसको पूरा कच्चा खा के चीर चीर फाड़ कर देंगे, चीर फाड़ कर उसका मांस का एक एक टुकड़ा खा लेंगे। तो क्या शेर या शेरनी को ममता वही बोल सकते? नहीं, विशेष लोगों के लिए ममता, जो उनके ब्लड से संबंधित, उनके द्वारा, उनके सगे संबंधी या उनके द्वारा उत्पन्न। ऐसे ही मनुष्य में भी यही है। तो ममता यहाँ पे गोपियों की सारी ममता कृष्ण के लिए रिजर्व, गोपियों की सारी ममता किसके लिए रिजर्व है? कृष्ण या कृष्ण के भक्तों के लिए। तो ये जो ममता शब्द होता है कि व्यक्ति ममतामय है, ये सेलेक्टिव है। हमको शेरनी का सीन याद आना चाहिए कि हिरण के बच्चे के प्रति ममता कहाँ गई, तुरंत खा पी लेती चीर फाड़ करके, क्रूरता से, बड़ी क्रूरता से। ऐसे मनुष्यों में भी अपने भाई बंधुओं या संतान उनके प्रति ममता प्रदर्शित होती है, दूसरों के प्रति शत्रुता या क्रूरता। यद्यपि दास से साक्य वात्सल्य में भी ममता परीक्षित होती, तथापि मधुर भाव वाली ब्रजांगनाएं अपने अंगों द्वारा जिस प्रकार से सेवा संपन्न करती है, ममता कृष्ण के प्रति प्रदर्शित करती है, वैसा अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ। केवल मधुर रसमयी ममतापूर्ण निजांग सेवा के द्वारा सेवा की परिपाटी सुश्रुत रूप से परिलक्षित होती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एकांतिक रूप से राधा दास के लिए प्रार्थना करते हैं। राधा रानी से हे दिव्य क्रिया प्राण स्वामिनी जी, आपके चरण कमलों के सर्वश्रेष्ठ दास्य को छोड़कर मैं कभी भी अन्य किसी भाव की प्रार्थना नहीं करती हूँ। आपके सखित्व को मैं नित्य बारंबार नमस्कार करती हूँ, आपके दासित्व में मेरा अनुराग है, ये मैं सत्य कह रही हूँ। ब्रज देवी अपने गूढ़ भावों को गिरिराज गोवर्धन में उपेक्षा करिए करें कि गिरिराज गोवर्धन निजांगों से हरिदेव जी की विश्रम्भ सेवा करते हैं, इसलिए हरिदास हमारे हैं, तथा वे कृपा करके अपने इन भावों को हमको प्रदान कर सकते। तो यहाँ पे जो है ब्रज देवी अपने गूढ़ भावों को गिरिराज गोवर्धन में उत्प्रेक्षा कर सब करेंगे। गिरिराज गोवर्धन निजांगों से श्री अपने सारे अंगों से गिरिराज गोवर्धन भगवान की सेवा कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन के शरीर पे तो भगवान जा रहे हैं, शरीर पे चल रहे हैं, उसी में वो भगवान को गुफाएं प्रदान कर रहे हैं, गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में भगवान को शीतल जल प्रदान कर रहे हैं, भगवान को सुंदर मधुर फल प्रदान कर रहे हैं, भगवान को इस प्रकार से सारी दूसरी सारी चीजें भी प्रदान कर रहा है। यह पहले ही बता चुका है कि हरिदेव गोवर्धन के अधिष्ठाता देवता है। तो यहाँ पे गोपियां की पूरी ममता किसके लिए है, पूरा प्रेम उन्होंने किसके लिए समर्पित कर दिया है? कृष्ण के लिए। लेकिन भौतिक जगत की जो ममता है वो, इसलिए अगर किसी को बोला जाए कि ये बहुत व्यक्ति ममतामय है, तो कंडीशनल है ये, वो सबके लिए ममतामय नहीं है, इसलिए उसकी प्रशंसा झूठी हो गई।
तो ये पहले कहा जो कि हरिदेव गोवर्धन का अधिष्ठाता देवता है। इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के उपरांत श्री हरिदेव के दर्शन के बिना परिक्रमा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। तात्पर्य कि प्रेमा भक्ति कृपा सिद्धि होती है। यह भी दो प्रकार की होती है। तात्पर्य कि प्रेमा भक्ति कृपा सिद्ध होती है। यह भी दो प्रकार की होती है, भक्त कृपा सिद्ध और भगवत कृपा सिद्ध। किंतु इसमें भी भक्त कृपा के माध्यम से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि भगवत कृपा क्रोड़ीभूत होकर भक्त कृपा सर्वदा विराजमान रहती है। श्रीमद् भागवतम में 3 महान पुरुषों को हरिदास कहा गया है, किंतु गोपियां सब प्रकार से विचार कर श्री कृष्ण के परम प्रिय सेवक गिरिराज गोवर्धन को ही हरिदास वर्य अर्थात श्री हरि के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ कह रही। ये 3 हरिदास हैं, महाराज युधिष्ठिर, श्री उद्धव एवं श्री गुरुराज गोवर्धन। महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में ऋषि ब्रह्म ऋषि पितामह भीष्म श्री वेदव्यास श्री नारद एवं उच्च कोटि के अनेक भक्त महाराज सम्मिलित हुए। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने उनका अभिवादन करके कहा, ओ आज मेरा कितना परम सौभाग्य है कि घर पर बैठे इन महात्माओं का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी राजश्री युधिष्ठिर महाराज का परम सौभाग्य देखकर बड़े हर्ष के साथ कहने लगे, हरिदासस्य राजर्षे राजसूय महोदयम नेवात्रप्यन प्रशंसता पिबन मृत्यमृत में यथा। परीक्षित, जैसे मरणशील मनुष्य अमृत पान करते करते कभी भी तृप्त नहीं होते, वैसे ही सब लोग हरिदास राजऋषि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे। उस समय देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, यूयम नरलोके बत बुरी भागा येषां प्रियसो जगदीश्वरेश देवो गुरुबंधुष देवो गुरुबंधुषमातुलेयो दूतः स्वर्थसार्थिकरुक्ति तंत्र। महाराज, आप लोग ही इस संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जगदीश्वरों के भी ईश्वर, सबके आदि स्वयं अनादि सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण आप लोगों के प्यारे इष्ट देव, गुरु, मामा के बेटे, भाई, मित्र, सारथी, दूत और आज्ञा का पालन करने वाले। वे स्वयं राजसूय यज्ञ में पधारे हुए सारे ऋषियों महर्षियों का चरण पखार रहे हैं। वे प्राणी मात्र की प्रीति के विषय हैं, जिनका दर्शन सुदुर्लभ है। वे ही परात्पर ब्रह्म गूढ़ रूप में आप लोगों के घर सर्वदा निवास करते हैं। सच पूछिए तो हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ नहीं पधारे, बल्कि आश्चर्य की बात देखने के लिए आए कि परब्रह्म परतत्व सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री कृष्ण को आप पांडवों ने कैसे जीत दिया, उन्हें लौकिक सदबंधु की भांति अपना लिया है। हे जो ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज, सबके हृदय स्थित साक्षी स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ आपके घर में बनकर कैसे रहते हैं, यही देखने के लिए सारे महर्षिगण यहाँ पधारे। अतः श्रीमद् भागवत में उन्हें जो हरिदास की पदवी मिली है वो सर्वथा उपयुक्त। दूसरे हरिदास उद्धव है, तो जैसा बताया तुमने, युधिष्ठिर, उद्धव और गोवर्धन। माता पिता, ब्रज रमणिया तथा अन्य ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए प्रिय सेवक उद्धव कुछ दिन ब्रज में रहे।
ये हरिदास उद्धव कभी कभी यमुना के तट पर जाते, कभी वनों में विहरते, कभी गिरिराज गोवर्धन में विचरते, कभी रंग बिरंगे पुष्प से लदे वृक्षों में रम जाते। ये पूछकर ब्रजवासियों को श्री कृष्ण तथा उनकी लीला में विभोर कर देते। यहाँ श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की, हरिदास उद्धव कृष्ण के कैसे प्रिय। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। परीक्षित, उद्धव जी वृष्णि पक्षियों में प्रधान व्यक्ति थे। वे साक्षात बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन कौन सी बातें कही जा सकती है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और प्रवर मंत्री थे। श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कहा है, न तथा में प्रियतम आत्म योनिर शंकर न च संकर्षणो न श्री नेवात्मा च यथा भवान। उद्धव, तुम मेरे अत्यंत प्रिय पात्र हो, तुम मुझे जितने प्रिय हो। भगवान बोल रहे उद्धव से। उद्धव भगवान के कोई रिलेटिव नहीं है। उद्धव से बोलते हैं, भगवान तुम मेरे अत्यंत प्रिय पात्र हो, तुम मुझे जितने प्रिय हो उतना मेरा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी, और तो क्या मेरी आत्मा भी तो उतना प्रिय नहीं है मेरे को। कृष्ण उद्धव को बोलते। अतः श्रीमद भागवत में उद्धव जी को भी हरिदास की पदवी दी गई, वो उचित ही। तो कृष्ण जो है अपने भक्तों से इतना प्रेम करते कि अपने सारे संबंध को वो उसके सामने, उस सारे संबंध को, जो उनके संबंध सबको छोड़ के कृष्ण से इतना प्रेम, उनके सामने बाकी सारे संबंध छोटे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, मेरा पुत्र आत्मयोनि ब्रह्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी, और तो क्या मेरी आत्मा भी मुझको उतनी प्रिय नहीं है। उद्धव को बोल रहे हैं, भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय है। लेकिन जो पे गोवर्धन को हरिदास वरी कहा गया है, महाभारती ब्रजमणि ने कुछ विचार करी गिरिराज गोवर्धन को हरिदासों में श्रेष्ठ बताया। इसमें कुछ भी गूढ़ रस, इसमें भी कुछ गूढ़ रहस्य होना चाहिए। रस तत्व के विशेष मर्मज्ञ श्री रूप सनातन आदि षड गोस्वामी के ग्रंथों का अनुशीलन करने पर इस गूढ़ रहस्य से कुछ कुछ अवगत हुआ जा सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमातुर भक्त का जो तारतम्य मूलक विचार प्रदर्शित किया है, और उसके अनुसार पांडवों की सेवा में श्री कृष्ण के प्रति ममता एवं लौकिक सद्बंधु का व्यवहार होने पर भी उसमें ऐश्वर्य की कुछ गंध दृष्टिगोचर होती है। पांडवों की भी सेवा है, लेकिन उसमें थोड़ा रिलेशनशिप भी आ जाता है, इसलिए वो 100% ममता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गोवर्धन का जो है सेवा पूर्ण है। तो श्री कृष्ण के प्रति महाराज युधिष्ठिर का साख्य भाव और वात्सल्य मिश्रित दास्य प्रधान भाव, अर्जुन का दास्य मिश्रित साख्य प्रधान भाव तथा अन्य पांडवों कुंती के भी कुछ इसी प्रकार के भाव है। किंतु कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान रहने से ऐश्वर्य भाव के कारण का प्रेम शिथिल रहता है, क्योंकि कृष्ण को बड़ा मानते हैं। लेकिन इसलिए इन प्रेम पर भक्तों की अपेक्षा भी प्रेमातुर भक्त उद्धव जी का कृष्ण के प्रति प्रेमातुर भक्त है, प्रेम के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। किससे? कृष्ण प्रेम के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। उनके लिए अपने संबंध भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेमातुर भक्त उद्धव जी इनका कृष्ण के प्रति श्रेष्ठ। पांडव उद्धव जी दोनों ही द्वारका के परिकर हैं, तथा उद्धव का प्रेम श्रेष्ठ होने के कारण ही कृष्ण ने उन्हें महाभागवती भाववती गोपियों की पाठशाला में उच्च कोटि की प्रेम शिक्षा पाने के लिए भेजा था। उद्धव ब्रज गए, वहां में गोपियों को उच्चतम प्रेम विकार को लक्ष्य कर चमत्कृत हो गए। कैसा प्रेम, ऐसा प्रेम। वहीं पर उन्होंने ब्रह्मा शिव शुक आदि के भी परम वंदनीय दुर्लभ ब्रज की महिमा की उपलब्धि की। यही नहीं, उन्होंने ब्रज में तृण गुल्म औषधि आदि के रूप में जन्म ग्रहण करने की भी लालसा प्रकट की। क्या मेरा ऐसा ऐसी प्रेममयी जगह में तो मेरा घास का भी तिनका के रूप में जन्म हो जाए, जिससे वे गोपियों के चरण रस से सर्वदा अभिषेक हो जाए। गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम है कि गोपियों के चरण से भी घास के रूप में भी मेरा स्पर्श हो जाए। उद्धव बोलते हैं, जिस उद्धव की भगवान इतनी प्रशंसा करें, वो उद्धव बोलते हैं कि मेरे को अगर गोपियों के चरणों की धूल की इसी टच हो जाए, मेरे
तो मेरे को प्रेम मिल जाएगा कृष्ण। इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रज सहित महाबद्र ने गिरिराज का ही आश्रय लेना उचित समझा था। उन्होंने गिरिराज के अंक में स्थित कुसुम सरोवर के समीप श्याम कुटी में ही स्थल चुनकर वहीं तृण आदि का जन्म ग्रहण किया। तृण बने थे उद्धव जी कुसुम सरोवर के पास, जो उद्धव कुंड के पास पड़ता है पीछे। श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ आदि गोस्वामी ने स्तावली स्तवमाला आदि में श्री कृष्ण गोपियों की बहुत सी रहस्यमय कुंज आदि लीलाओं का वर्णन किया है। इन सावस्तों में गिरिराज गोवर्धन को इन सारी रहस्यमय लीलाओं का साक्षी ब्रज प्रेम का प्रदाता बताया गया है तथा गिरिराज से प्रार्थना की कि वे अपने चरणों में ही आश्रय दें। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज का प्राकट्य श्री कृष्ण के प्रेम में नेत्रों से हुआ था। गिरिराज से प्रार्थना की कि वे अपने चरणों में आश्रय दें। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज का प्राकट्य श्री कृष्ण के प्रेम में नेत्रों से हुआ। प्रकट ब्रज में योग माया पूर्णिमा देवी के हृदय द्रोणाचल के पुत्र के रूप में प्रकट होकर पुलस्त ऋषि द्वारा ब्रजभूमि में लाए गए। तो गिरिराज का प्राकट्य जो है श्री कृष्ण के प्रेम में नेत्रों से हुआ है। और भौम लीला में जो प्रकट ब्रज में योग माया पूर्णिमा देवी के हृदय के द्रोणाचल के पुत्र के रूप में प्रकट होकर पुलस्त ऋषि द्वारा ब्रजभूमि में लाए गए। किंतु भविष्य पुराण के अनुसार ये रसिक और गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की स्वरूप शक्ति राधा जी के हृदय से प्रकट। इस प्रकार गोपियां वेणुगत में गोवर्धन की प्रशंसा कर रही है। ये प्रशंसा आगे भी जारी रहेगी। इसके आगे की जो कथा है गोपी वेणुगीत की, हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास का यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। श्री वेणुगीत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।